माननीय रंजीत मिश्रा जी। जो टीबी, मान लीजिए कोई टीबी पेशेंट हो गया, उसको दवा नहीं था, अगर वो टर्नअप नहीं हो रहा है तो उसके घर पता तो है, मोबाइल नंबर तो है, उसको मोबाइल से कॉन्टेक्ट करें। वो कहता है कि हाँ आज वो कॉल अगुआ में जरूरी है, शादी है, उसको वेट करेंगे। 5 दिन तक नहीं आया तो हमारा एसपीएस उसके घर पे पहुंचेगा, क्योंकि एड्रेस भी लिखा हुआ है, आधार नंबर भी दिया हुआ है, तो उसके घर पे पहुंचेगा। भाई क्यों नहीं आए? दूसरा सवाल है कि कोई कोई मरीज ऐसा भी होता है कि 2 महीना दवा खाया, फर्स्ट लाइन का मरीज है, 2 महीना में वेल बीइंग महसूस करता है, वेट गेन भी हो जाता है, फीवर भी सबसाइड कर जाती है, खांसी भी डिफरेंस हो रहा है, डॉक्टर साहब बेवकूफ बनाएंगे। आएगा कहने, दवाई नहीं खाना, समझे ना? तो वो आएगा कहने कि डॉक्टर साहब हम जा रहे हैं बदोई कमाने, मेरा बाल बच्चा भूखे मर रहा है, तो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ? तो उसके लिए भी सरकारी प्रावधान है, और जो समझे ना कि उस पेशेंट को हम 15 दिन 1 महीना का दवा देके ट्रांसफर आउट करके वहां भेज देंगे, फिर वहाँ उसके इलाज चलेगा। हाँ, वो हमारा ट्रांसफर आउट को रिसीव करेगा, जहां वो काम करता है वर्किंग प्लेस, उसके विसिनिटी में जो हॉस्पिटल होगा वो रिसीव करेगा और उस मरीज को पकड़ेगा, और दवा जो है वो देगा, और पैसा भी अब 1000 जो मिलता है पोषण के लिए वो देगा, ठीक है। और अगर वो जो है नहीं मिलता है तो फिर हमसे कांटेक्ट करेगा कि सर आप मरीज को ट्रांसफर आउट किए हैं तो वो हमारे पास नहीं पहुंचा, अभी तक खोजने मिल ही नहीं रहा है, कहता है कि रास्ते में है, कुछ है तब ये यहाँ खोज करेंगे, मेरा उसको ट्रेस करेगा। मान लीजिए उसका दिया कि हम जा रहे हैं, अब 15 दिन का दवा भी दे दिया, वो दिया नहीं, 1 महीना के बाद दिया, तो हम कम से कम उसको ट्रैक कर देंगे, ये सिस्टम। और एक एक पेशेंट का आईडी जनरेट रहता है, निश्चय आईडी। तो मेरा मरीज कोई डिफॉल्टर हो रहा है, कहीं भाग रहा है, दवा छोड़ रहा है, कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जिनको विश्वास नहीं होता कि ना हमारा पास पैसा आता, हम देखा भाई सुनील सिंह से हम ना देखा भाई सरकारी दवाई खवाई नहीं कर पाया, बहुत ऐसे वाले समझ लो, या पटना चले गए IGIMS में, PMCH में या प्राइवेट डॉक्टर में, तब भी हम उनसे कंसल्ट बनाते हैं। और इतना नहीं, प्राइवेट डॉक्टर भी, आप भी अगर हमारे यहाँ भेजते हैं, अगर पेशेंट डिटेक्ट हो गया, प्राइवेट डॉक्टर भी इलाज नहीं कर सकता है MDR का। अब कहिएगा कैसे नहीं कर सकता है? आप अच्छा, ये जो हम टेस्ट करते हैं मशीन से, CB नेट 2 नेट से, ये बाहर में कहीं नहीं है। हम तो ये चैलेंज करते हैं कि किसी का मरीज का इलाज इवन डॉक्टर जावेद नहीं कर सकता, बस तो सही बात है, हम नहीं कर सकते हैं अपने क्लिनिक में। आप पूछिएगा क्यों? आप एक्सरे करा के आया, टीबी का दाग है, बाबू तुमको तो टीबी लग रहा। अब हमारा दूसरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये टीबी जो इसको है कि फर्स्ट लाइन का है कि सेकंड लाइन का, इसको समझने के लिए उसका बलगम हमको यहाँ भेजना होगा। प्राइवेट डॉक्टर भी जांच के लिए बलगम भेजते हैं, हम उनका मरीज नहीं छीनते हैं, हम उनको रिपोर्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं कि सर ये आपने जो पेशेंट फलाना भेजा था वो MDR केस है, इसको आप यहाँ भेज रहे हैं, आप पुनः इसको हमको दे दीजिएगा। क्यों? इसलिए कि हर 2 महीना के बाद, 2 महीने के बाद उसका बलगम लिया जाता है, फर्स्ट लाइन का हो या सेकंड लाइन का हो, समझ गए ना? उस बलगम को हम क्या करते हैं, दरभंगा में ये IRL लेबोरेटरी में हम लोग भेजते हैं। कभी कभी बीच में भी दवा बदलनी पड़ती है। मान लीजिए कि हम कोई एक खिला रहे हैं, ये आपको लिनोजिलेट, जब दोबारा 2 महीने के बाद बलगम भेजे तो उसमें आ जाता है कि लिनोजिलेट जो खिला रहे हैं ये इसका बैक्टीरिया इससे नहीं मिलेगा, रेसिस्टेंट हो गया, तो उसका रीजिंग चेंज करना पड़ता। तो वही मैं बता रहा हूं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट
टू ट्रीट द एमडीआर केसेस। इसलिए एमडीआर के मरीज को मैं भी अपने क्लिनिक में नहीं देख सकता हूँ, और कोई भी प्राइवेट, मेरा चैलेंज है, कोई भी प्राइवेट क्लिनिक में नहीं देख सकता। पकड़ नहीं पाएगा, ये लिख दीजिए कहीं, वो पकड़ नहीं पाएगा। और जो है उसका हर 2 महीने के बाद मैं उसको डेट देता हूँ कि आप फलाना दिन आइए, और 10-20 मरीज का बलगम जमा होता है फॉल्कन ट्यूब में। फॉल्कन ट्यूब मंगवाई गई, दिखाई लोगों को। उस बलगम को हम जो है वैक्सीन कैरियर में देखे होंगे, ब्लू रंग का टांग के हुए सुइया, और पोलियो का देखे होंगे, उसमें डाल के हमारा आदमी वहां पहुंचाता है, और वो 24 घंटे के अंदर वहां पहुंच जाना चाहिए, और उसका जांच हो जाना चाहिए, नहीं तो वो खराब हो जाता। तब अंदर में बैठ के क्या कर रहा है? तो ये सारा प्रावधान है। अब बताइए प्राइवेट में इतना संभव है? और टीबी पेशेंट का 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा है। अगर कोई पेशेंट को पटना भी जाना पड़ा तो समझ गए ना, तो पटना भी जाना पड़े तो अगर वो हमको बात का टिकट देता है तो हम उसको पैसा देंगे, रिइंबर्समेंट करेंगे उस पैसा का। सीताराम जी 10 नंबर इतना पर पटना गए थे, फिर वहां से हम जो है टेम्पू से गए थे, टेम्पू वाला तो लिख के नहीं देता है। बस देखिए यही फॉल्कन ट्यूब है, इसी में बलगम हम लोग लेते हैं, कम से कम लिखना, कोई ज्यादा नहीं, पूरा नहीं लेना है, जस्ट यहाँ तक ये जो फोलिकल बना हुआ है यहाँ, इसी में हम लोग करके मॉर्निंग वाला हो बेस्ट होता है। हाँ, खांसता है और नहीं खांसी भी आ रहा है तो कहते हैं किनारे चले जाओ, ओपन कर, अंदर खूब सांस लो, फिर भी नहीं आता है तो कहते हैं सुबह में गर्म पानी पिलो, तब गर्म पानी पी के अंदर को क्या बात देखिए। तो ये सब प्रावधान है, आपका क्वेश्चन अच्छा था। ये सब प्रावधान है जो प्राइवेट में अवेलेबल है। अच्छा, अगर प्राइवेट के डॉक्टर हमारे यहाँ भेजते हैं, जहाँ सर हम आपका पेशेंट वापस भेज दिए हैं, तो उस डॉक्टर को 500 रुपया देने का प्रावधान है एज ए इन्फॉर्मर। आपने भेज दिया है, कोई चिट्ठी लिख के कि डॉक्टर जावेद मैं एक खांसी का मरीज को भेज रहा हूँ, फलाना नाम है, जरा इसका काम कर दीजिएगा। तो अगर आप चाहें, आप कंसर्न हो तो 500 रुपया आपका होगा। उसकी पत्नी लाती है वो हो गया, उसका दोस्त लाता है उसको हो गया, उसका कोई भी लाया, उसका बाप लाया गया, दोस्त लाया गया, सब इन्फॉर्मर को 500 रुपया। तो डॉक्टर साहब अगर इन्फॉर्मर बनेंगे, डॉक्टर का मैं पेशेंट भी नहीं छीन रहा हूं, आप हर महीने इस पेशेंट को जांचिए, दवा और इलाज मैं करूंगा। हर महीने आप उसको बुला के देख लीजिए कि उसका वेट बढ़ रहा है कि नहीं, उसका सिम्टम जो है सब्साइड कर रहा है कि नहीं। अगर ये करेंगे तो 4000 रुपया उनको अलग से हम देंगे प्राइवेट डॉक्टर को, थोड़ा अब ट्रीटमेंट। तो ये सब भी मगर फिर भी प्राइवेट डॉक्टर लोग नहीं देते। पहली बात तो बोलो, कोई भी प्राइवेट डॉक्टर हो, चाहे हम हो चाहे कोई भी, सर तो कुछ बोले हैं ये एक्सरे का आधार पर हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। और बहुत प्राइवेट डॉक्टर, नाम नहीं देंगे, सब तो देखे ही है, बिना जाने में बिना यहाँ रेडियो के पास लाइन में चला देते हैं, उससे अंतों के पास घाटा होता है मरीज को। ये आप लोग के माध्यम से कम से कम चलेगा पता, प्राइवेट डॉक्टर्स भी उनकी समानता होनी चाहिए, इससे लेकर देख के सीधा बस नहीं चला देते हैं। दूसरी बात है, एक और बात कहना चाहता हूँ, आप लोग सभी इनवाइटी हैं होटल 3 में, सर आप भी 29/12/2024 को आप सभी मीडिया पर्सन लोग इनवाइटी है मेरे तरफ से होटल 3 में, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था है। और एक CME होगा जिसमें प्राइवेट डॉक्टर, जैसे आपसे अभी बात हुई ना, उसी तरह प्राइवेट डॉक्टर से भी हमको बात करनी है CME में कि भाई आप लोग मरीज को रेफर कीजिए। मरीज को हम छीन नहीं रहे हैं, आप हर महीने बुला के उसका फीस लीजिए, देखिए, दवा हमारे यहाँ से चलने दीजिए, उसको भी फायदा हो जाएगा, आपको भी फायदा हो जाएगा। हम आपका मरीज छीन नहीं रहे, स्नैच नहीं कर सकते, मरीज आपके इलाज में रहे। अगर हमको दे भी रहे हैं,
₹500। ट्रीटमेंट अगर फर्स्ट टाइम का अगर मरीज है ना, उसका 6 महीना दवा खाएगा, डॉक्टर साहब खाली उसको देख रहे हैं, हाँ जी ठीक हो, हाँ जा बजट करो। इन्फॉर्मर ये लोग भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, एनीबॉडी कोई भी इन्फॉर्मर हो सकता है। कुछ नहीं है, कुछ और ये पैसा हम आपका चोरी भी नहीं करेंगे, सर भेज दिया है, आपके अकाउंट में जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कि देखिए मेरे अकाउंट नंबर खोलिए, ये अकाउंट नंबर दिए थे, आप पैसा कहाँ भेजे हैं? स्टेटमेंट निकाल के देना पड़ेगा। जो देखिए जो टीबी का मरीज है इसलिए पता चल ही जाता है, वो लाइए यहाँ तो गलती का सब यहाँ गलती का जांच खाने पीने की हम मेरे कहने का अर्थ आप नहीं समझे, सॉरी आप सॉरी हमारे कहने का मतलब है कि आप लोग खा पी के घर से नहीं आए। हमने खाने पान खा दिया तब ये का खाए बात नहीं है। पर हम जानते हैं भाई, पत्रकार इज ए वेरी इम्पोर्टेंट ऑफ द सोसाइटी। लो नहीं समझता, वो नहीं समझता। देखिए हम लोग डॉक्टर में भी हरास हुआ है, हम एक्सेप्ट करते हैं, आप लोगों में भी कुछ हरास हो गया, समझ गए ना। कुछ ऐसे पत्रकार हो गए हैं जो देखिए एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती। हमारे समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं, ज्यादातर अब तो संख्या बढ़ती जा रही है, जो इस पवित्र पहले लोग अगर ना स्नान करता था, फलवा बीमार हो गए, चित हो गए, दौड़ जाता था लोग झिंगले लुंगी पहन के। खाली अच्छी बात है कि 29 तारीख को इन्विटेशन हुआ है, तो ऐसा अदरवाइज मत मिलिए, समझ गए ना। मतलब ये नहीं हुआ कि आप ये वो हो रहा है, ऐसा नहीं, बड़ा प्रेम पूर्वक और मोहब्बत बोला कि मतलब हम लोग बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, इंजॉय करेंगे, बातचीत करेंगे। हमें बता दिया जाता है 7 बजे 7 बजे शाम को। प्रणाम। हाँ, उस समय भी लोग रहता है। समझे कुलचंद जी, इसमें हम लोग ये करना है कि बहुत ज्यादा लोगों को नहीं बुलाना है, बस जो यहाँ है वो, और कुछ और जो यहाँ नहीं आ पाए हैं इसी कारण उनको अशुद्ध शाकाहारी भोजन का व्यवस्था है। जो सब भी आ रहे हैं, नॉन वेज भी है, रिपोर्ट कीजिए। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।